वेलकम टू क्रिकेट कैवियर गाइस। पहला मैच वर्ल्ड कप का ट्रांस तस्मेनियन राइवलरी, जो जनरली ऑस्ट्रेलिया में फीकी रहती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत हावी रहता है न्यूजीलैंड पे। कल भी फीकी रही है राइवलरी बिकॉज न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को पेल दिया। गाइस, एनी वर्ड्स फॉर फिन एलन एंड डेवन कॉनवे? I told you guys Devon Conway is going to be the highest scorer. तो तुम लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे, वो तो 5 ही मैच खेलेगा, वो तो इतने ही मैच खेलेगा, वो तो इतने ही मैच खेलेगा. एंड कुणाल, आई टोल्ड यू अबाउट मिचेल स्टार्क, फिर भी तू था कि नहीं मिचेल स्टार्क तो बहुत अच्छा बॉलर है. मुझे बहुत मजा आ रहा पिछले था कल. दशक का हीरो मिचेल स्टार्क 10 साल पहले अच्छा बॉलर था। भाई भाई एक बॉलर जैसे जॉश हेजलवुड प्लेज आईपीएल रेगुलरली, तो उसका क्लास अभी थोड़ा मिचेल स्टार्क से बेटर है, मैं फर्क तो ये पड़ता है बोलूंगा. आईपीएल से। हाँ, थोड़ा बेटर है उसका. और मैं बोलूंगा कि इट वाज अबाउट न्यूजीलैंड्स कंपोजर, मतलब कि ऑन द बिग स्टेज दे वर रियली कंपोज्ड. एंड who is a better example of composure than Devon Conway? This is a player who has done everything in the last 2 years of his international career. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्रूशियल इनिंग्स खेलने से लेके, लॉर्ड्स में डबल सेंचुरी से लेके, आईपीएल में 90 मारने से लेके, क्या नहीं कर लिया इसने. मतलब अगर भाई ये एक एमएनसी का प्रोफेशनल होता ना, ये एक, तो ये मतलब कि मैनेजमेंट ट्रेनी से सीईओ बन गया होता, मतलब कि पहले 2 साल में ही. ये इसका ऐसा मतलब कि परफॉर्मेंस रहा है डेवॉन कॉनवे का. एंड भाई दे वर रियली मुझे गट्सी लगता टू है ड्रॉप. लास्ट लास्ट वर्ल्ड कप फाइनल ना खेलने का मलाल था उसको कल। भाई वो सोच के वो आया था। फाइनल एक्चुअली उन्होंने कितना मिस किया, मतलब कि ये प्रूव हो गया कि वो वर्ल्ड कप फाइनल में एक्चुअली नहीं था, तो ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली हैड अ बिग एज, क्योंकि वो पिच पे भी आई थिंक ही वुड हैव डेफिनेटली मेड एन इम्पैक्ट. और केन विलियमसन का जो नॉक था, उसके ही साथ अगर एक्चुअली उसका डिड, नॉक. सेमीफाइनल में उसी ने इंग्लैंड को हराने में बहुत अहम भूमिका निभाई हम्म. थी, तो ही हम्म. एक्चुअली डिड मेक एन इम्पैक्ट इन द मैच बिफोर। या But एंड I मुझे also want लगता. to congratulate Finn Allen, like 23-year-old, and हम्म. I'm so happy with New Zealand management. Finally, they gave up हम्म. on Martin Guptill. I mean, okay, उनका हीरो रहा है, but they took a हम्म. big call, उसको चांस दिया, and how हम्म. beautifully he batted. बैकफुट पे ला दिया ऑस्ट्रेलिया को बिगनिंग में। मैं 4 बार उसकी इनिंग्स देख चुका हूँ। अमेजिंग, 267 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रहा है बंदा। नहीं, हमने प्रीव्यू में भी डिस्कस किया था कि लास्ट 10 मैचेस में उसका स्ट्राइक रेट 156 है. एंड द अदर थिंग इज यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द गट्स ऑफ न्यूजीलैंड मैनेजमेंट टू ड्रॉप अ बिग प्लेयर लाइक मार्टिन गप्टिल, हु इज ऑन पार विद वेरी बिग रोहित प्लेयर। शर्मा in the number या of runs scored in T20Is. And ऐसा नहीं है कि मार्टिन गुप्टिल is a bad player in T20Is. He may be a bad player in ODIs or other formats, but T20Is में is quite a good player. So to Martin have Guptill that. averages 36 in T20s against Australia and strike rate of 145. उसके बाद भी न्यूजीलैंड ने बोला हमें 145 नहीं, हमें 200 प्लस स्ट्राइक रेट वाला ओपनर चाहिए, क्योंकि केन और कॉनवे टच प्लेयर हैं, तो हमें एक ऐसा बंदा चाहिए उनके साथ में जो फोड़ दे, एंड फोड़ दिया यार फिन एलन ने। Yeah, such when New Zealand was really brave here, and I think now we can say Martin Guptill's time is done. मुझे लगता है मार्टिन गप्टिल्स टाइम, मुझे लगता है फिर भी अभी बचा है. मार्टिन गप्टिल स्टोरी इज स्टिल टू एंड इन दिस वर्ल्ड कप इटसेल्फ. तो आई थिंक ही विल प्ले अ पार्ट इन दिस वर्ल्ड कप. ठीक है. एंड सेकंड थिंग, आई फील कि न्यूजीलैंड ना, ये जब टॉप टूर्नामेंट्स में आती है, जैसे आईसीसी टूर्नामेंट्स में आती है, तो इन्होंने ना बहुत सही स्टडी किया हुआ रहता है. मतलब कि ये स्टडी अबाउट दिस टूर्नामेंट्स का क्या वो होने वाला है, कि फ्लो होने वाला है, इनिंग्स का क्या फ्लो होने वाला है. क्योंकि देख, हमने क्या बात किया था प्रीव्यू में वर्ल्ड कप के, कि पावर प्ले विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट दैट्स वेयर यू कैन टेक रिस्क ऑन द बिगर ग्राउंड्स. और एग्जैक्टली न्यूजीलैंड ने उसको इंप्लीमेंट किया. दे टुक द रिस्क इन द पावर प्ले, और उसके बाद वो लोग रन बॉल खेले हैं. मतलब पावर प्ले के बाद भाई दे प्लेड रन बॉल. उनको पता है कि अब हम रिस्क नहीं ले सकते. डेवॉन कॉनवे तो डेथ ओवर में भी हिट नहीं कर रहा था भाई, वो सिंगल्स ले रहा था डेथ ओवर्स में. दैट वाज द कैलकुलेशन, मतलब कि विच दे हैड. एंड इट वाज नहीं नहीं, निशम, जिमी निशम. लेट्स नॉट फॉरगेट हिज कंट्रीब्यूशन, कि हाँ, यस, जिमी निशम का जो इम्पैक्ट था कल, दैट वाज अ मैसिव इम्पैक्ट. या और स्पेशली द 200. बेस्ट पार्ट वाज 194 पे 6 मार के परफेक्ट स्कोर दिया 200 का। एंड एंड वो हेजलवुड एक्चुअली लास्ट ओवर काफी अच्छा कर रहा था. ही वाज बॉलिंग ऑल यॉर्कर्स, और उसमें एक बॉल उसने जो लास्ट बॉल मिस किया, दैट वाज डिस्पैच्ड फॉर 6 बाय जिमी निशम. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि उसने स्टार को भी, मतलब काफी अच्छा खेला. स्टार को भी, कमिंस को बहुत अच्छा खेला न्यूजीलैंड ने. पेसर्स, तीनों पेसर्स को नलिफाई कर दिया था कल न्यूजीलैंड ने. नो वंडर न्यूजीलैंड वर्ल्ड क्लास टीम है, बट कल सबको स्टन कर दिया बिकॉज जब से वो जीते हैं टेस्ट चैंपियनशिप, कैसा रहा है उनका ये साल? बांग्लादेश से टेस्ट मैच हार गए,
उसके बाद इनको कोई T20 सीरीज बड़ी नहीं मिली। वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और नेदरलैंड के साथ T20 खेले हैं पूरे साल में। लास्ट में इनको पाकिस्तान से थोड़ा प्रैक्टिस मिल गया, पर उसमें भी ये पिल गए, उसमें भी हार गए, और अभी वार्म अप मैच में 100 ऑल आउट होकर आए हैं। नहीं नहीं, मुझे क्या लगता है ना, अब तो मुझे एक थ्योरी लग रहा है कि ये लोग इंटेंशनली, ये लोग ना कुछ एफर्ट ज्यादा नहीं करते हैं बाइलैटरल्स में, क्योंकि इन्होंने लास्ट 3 बाइलैटरल सीरीज हारे हैं। ठीक है, होम पे भी ये लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश से हार गए फाइनल्स, ट्राई सीरीज फाइनल्स। तो दे डोंट गिव मच थॉट टू इट, बट दे व्हेन दे एक्चुअली think and they give a thought to a tournament like World Cup, तो you can see they have all the resources and the talent. भाई मिक सेंटनर जो कि हर जगह मार खा रहा था, शाकिब वहां पे उसको मार रहा है छक्कों के लिए सेंटनर को, वो भाई टिम डेविड स्टॉइनिस उसको नहीं मार पा रहे, एंड ही इज जस्ट बॉलिंग स्लो आउटसाइड ऑफ. What a game changer he was in last night's match. I mean, Mitch Santner. तो and how good is that old man Southee? He's still picking wickets. उसको तो भाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे देना चाहिए भाई उसको, क्योंकि कोई भी ट्रॉफी नहीं मिला आज तक एक्सेप्ट एक WTC के अलावा, उसको कोई भी ट्रॉफी नहीं मिला। साउथी शायद 2007 वाले वर्ल्ड कप में भी होगा ना, बहुत सालों से। नहीं 2008 में उसने विराट के साथ खेला था अंडर 19 वर्ल्ड कप, उसके बाद से वो सारे टूर्नामेंट्स में है। 2009 चैंपियंस ट्रॉफी से लेके आई थिंक वो सारे टूर्नामेंट्स में है। एक वेटरन पॉल स्टर्लिंग है शायद, वो 2007 से है शायद। ठीक है, बट पॉल इज नॉट प्लेयर में, जस्ट टिम साउदी प्लेज, राइट? टिम साउदी प्लेज अक्रॉस द वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट सब कुछ। या नो, टिम साउदी इज अ रियली गुड बॉलर, एंड बोल्ट ने भी अपना मैजिक दिखाया। हाँ, बोल्ट का इंपैक्ट लेट्स नॉट फॉरगेट। अगर वो हम बोलते हैं कि हम वो उसने बॉलिंग में उनका इशू नहीं है, वो बेचारे ट्रेंड ही है 140 डिफेंड करने के लिए, उनको कल 200 दे दिया तो वो तो खुश हो गए। और बोल्ट का मैंने ये चेंज देखा है जब से वो राजस्थान रॉयल्स में आया ना, तो मैंने देखा है कि ही इज बिकम मच मोर कॉन्फिडेंट टू बोल दैट पावर प्ले ओवर्स। कल भी उसने वार्नर को मतलब सारे स्विंगिंग डिलीवरीज डाले भाई, ऐसा नहीं कि वाज प्लेइंग इट सेकंड शिप में एज भी गया था बिगनिंग में। हाँ, एज भी निकला वार्नर का, वहीं पे वो आउट हो जाता है अगर एक स्लिप एक्स्ट्रा होता तो वार्नर और बट फिंच ने भी एडमिट किया मैच के बाद कि हम लोग पूरे टाइम, वो जो फर्स्ट 4 ओवर्स में हमारे साथ जो हुआ, हम उसी के बारे में सोच रहे थे। पूरे टाइम हम बैकफुट पे थे जब से फिन एलन ने वो फर्स्ट 4 ओवर्स में 56 पहुंचा दिया था। तो yes, Conway is man of the match, but I will remember Finn Allen's innings for a long time. I'm surprised to hear how a team like Australia could not pull back after that initial onslaught. Matlab, they were like shell shocked. Matlab, you expect Aussies to play much better and much more aggressive cricket. I'm little surprised. I feel they pulled back. But it was New Zealand who played intelligently. देख, अगर 12 ओवर में 125 था न्यूजीलैंड, 10 ओवर में 97 था। हाँ, 12 और 10 ओवर्स में 97 था, 12 ओवर में 125 था, और वहां से लग रहा था कि 225 भी हो सकते हैं। बट कॉन्वे केप्ट टुकिंग सिंगल्स, मतलब कि वो सिंगल्स ही ले रहा था, मतलब कि वो ना रन बॉल खेलता रह गया। फिलिप्स ने थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया था कल, आई थिंक वो रन बॉल 10 बना के गया, तो उधर थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि 189 185 तक ही पहुंचेगा, पर वो आई एम ग्लैड जिमी नीशम ने अच्छा फिनिश किया। सो नहीं बहुत अच्छा मैच था। एंड देन ऑस्ट्रेलिया का जो लार्ज बैटिंग लाइनअप है, दे हैड नो आंसर्स। एंड यू नो व्हाट न्यूजीलैंड ने 2016 में इंडिया का जो होम वर्ल्ड कप था, उसमें पहला मैच था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, उसमें न्यूजीलैंड ने इंडिया को अपसेट कर दिया था। और अभी 2022 में न्यूजीलैंड ने होम टीम को हरा दिया अगेन, एंड उसमें भी न्यूजीलैंड लेकिन नहीं पहुंच पाई थी सेमीफाइनल, तो वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। Anyway, ये ग्रुप and I would also like to blame Australian team selection थोड़ा, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही रिलाई करते हैं पैट कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क पे। मतलब सालों से यही तीन है, बिग बैश में इतने सारे बॉलर हैं, बट उनको मेन स्टेज पे ऐसे नहीं खिलाते। एंड ऑल्सो व्हाट वाज द पॉइंट लीविंग बोथ कैम ग्रीन एंड स्टीव स्मिथ आउट ऑफ द साइड? मतलब जो काम फिन एलन ने किया, कैम ग्रीन भी कर सकता था ऐसा अगर उसको मौका मिलता तो, और एक एंकर की भी जरूरत थी। तो कल एक्चुअली स्टीव स्मिथ हमने बोला था, मतलब स्टीव स्मिथ कल एक्चुअली उसकी जरूरत फील हुई कि मतलब कि he could have been there, who could have been made it calm, क्योंकि सब लोग हिट कर रहे थे। मतलब मिच मार्श आया, वो भी मार रहा है, फिर उसके बाद मैक्सवेल आ गया, वो तो भाई अलग ही लड़ी लगा दिया था स्विच हिट्स का, हर बॉल पे भाई हर्षा भोगले राइटली सेड कि मैक्सवेल इज अ कंफ्यूज्ड पर्सन हु इज स्टिल नॉट श्योर इफ ही इज अ लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर। इतने ज्यादा स्विच हिट मारे भाई उसने इस सोदी को सिर्फ स्विच हिट ही मारा, मतलब कि वाज आई थिंक दैट बाउंड्री वाज बाद में बोल्ड कर दिया। एंड फाइनली वो बोल्ड हो गया। आई थिंक वो बाउंड्री शॉट था या क्या था, आई डोंट नो, मतलब कि वो सिर्फ वही शॉट खेल रहा था कल, बट ही वाज द ओनली होप लेफ्ट। You know, sometimes I feel because of the way Cam Green has come in,
or Tim David has come in. Maybe they don't need a Maxwell anymore. Maybe it's better to just keep Steve Smith in the team. Aussies are a little confused with it. Cam Green को खिलाया नहीं खिलाया. I would say Mitch Marsh को हटाओ ना, bowling भी नहीं कर रहा है तुम्हारे लिए वो. Yeah, Mitch Marsh was really good in the last World Cup. One of the reasons why they won the last World Cup. हाँ वो भी है. But I was still shocked by Australia's policy. मतलब ऐसा नहीं होता जनरली कि ऑस्ट्रेलिया 5 बॉलर्स को 4 ओवर दे. मतलब आप कैम ग्रीन को ले आओ या मैक्सवेल को ओवर्स दो, ऐसा कुछ तो करना चाहिए था. I think Maxwell रहेगा. I don't think they can do it without Maxwell क्योंकि he's been the world's one of the. और दूसरा है ना, ये जितने भी ऑस्ट्रेलियन बहुत बड़े स्टार्स लग रहे हैं जैसे मिच मार्श, डेविड वार्नर, फिंच, ये लोग ना बैक एंड ऑफ द इनिंग्स में पूरे फ्लॉप है. बैक एंड ऑफ द इनिंग्स में तुम्हें मैक्सवेल चाहिए ही चाहिए, टिम डेविड चाहिए. तो आई थिंक दे स्टिल हैव दैट, मतलब कि मैक्सवेल still has that experience. 10 साल आई थिंक उसने खेल लिया है ऑलरेडी, तो he still has that experience to pull this team. And yesterday also अगर मुझे लगता है अगर कोई एक टिम डेविड एटलीस्ट उसका साथ दे देता या कोई, तो it could have been an interesting match. But कल तो ऐसे चांस नहीं था. एक बार 200 लग गया था तो आई न्यू कि ऑस्ट्रेलिया में 200 मतलब समझ रहे हैं ना, 225 है एक्चुअली एशिया में, तो वो तो बहुत अच्छा स्कोर था. एनीवेज एक मैच हुआ पर्थ में कल, इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट उसमें अफगानिस्तान का परफॉर्मेंस? नहीं, मैंने वो अफगानिस्तान का इनिंग्स देखा नहीं ज्यादा, तो बट मुझे पता था कि पर्थ में शॉर्ट पिच जो मार्कवुड का बॉलिंग होगा या फिर इंग्लिश पेसर्स का बॉलिंग होगा, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल बाय अफगान बैट्समैन. मतलब दे आर नॉट यूज्ड टू दिस पिच, दे आर नॉट यूज्ड टू दिस कंडीशंस. अगर अफगानिस्तान पहले मतलब कि बॉलिंग करती तो एक्चुअली थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट. तो इंग्लैंड एक्चुअली स्ट्रगल्ड इन देयर बैटिंग इनिंग्स. एंड अगर वो टोटल मुझे लगता है 140 भी होता ना, तो इंग्लैंड वुड हैव लॉस्ट द मैच यस्टरडे बिकॉज़ और 140 बन रहा था. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द मैच. आई एम एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटेड बाय अफगानिस्तान. हम उनसे काफी एक्सपेक्ट करते हैं. हम बोलते हैं कि T20 वर्ल्ड कप उनका चांस है, जब ऐसा सेमीफाइनल में पहुंचो, कुछ अपसेट्स करो बड़े. मतलब इतना टाइम हो गया है, अफगानिस्तान क्यों ऐसी बैटिंग लाइनअप नहीं खड़ी कर सकती जो एटलीस्ट 140 बना दे? 140 भी नहीं बनते इनसे. कल अच्छा मैच चल रहा था. दे वर गोइंग 6.5 एन ओवर. 15 ओवर के अराउंड आपका 95 फॉर 5 था या 95 फॉर 4 ही था एक्चुअली. उसके बाद सैम करन आया और 5 विकेट ले गया. मतलब मुझे समझ ही नहीं आया उनको क्या हो गया. 15 रन के भीतर उनके लास्ट के 6 विकेट आउट हो गए. जो टोटल 130 जा रहा था उनके रन रेट के हिसाब से भी, वो सिर्फ 112 पे रह गया. उसके बाद ओके अगेन उनने अच्छी बॉलिंग करी एंड इंग्लैंड को 19th ओवर तक ले गए. बट अगेन मैन, आई एम जस्ट थिंकिंग अगर 140 बना देते तो डबल अपसेट हो जाता. Is still a very young team. You cannot expect them to have a really mature lineup to actually play the English paces really well. So it's not fair to expect them to bowl so well. उनके यहाँ at least bowling culture अच्छा रहा, so they have been able to come up with players like Rashid Khan, who was a really good world class. But otherwise, Afghanistan is still very new and they have like major issues back home. So they have a lot of talent. I'm sure they can make 140 in a match. 140 is not a big ask. Not asking to them make to them 180. 140 बनना चाहिए यार. बट या आई मीन इंग्लैंड ने बहुत रिस्पेक्ट दिया उनके बॉलर्स को. और आई मीन दे वर आल्सो एबल टू पिक विकेट्स रेगुलरली. तो बट या अगेन वही रहेगा. अफगानिस्तान जब जिस भी दिन 140 150 बनाएगी उस दिन अफगानिस्तान हैज टू बोल फर्स्ट. मुझे लगता है अफगानिस्तान एक ऐसा टीम है, दे हैव टू बोल फर्स्ट बिकॉज़ देयर बैटिंग इज, मतलब इफ देयर बॉलिंग इज 9 आउट ऑफ 10, देयर बैटिंग इज 3 आउट ऑफ 10. और इतना बड़ा गैप कोई भी टीम के बैटिंग और बॉलिंग में नहीं है. Exactly. तो अगर तुम्हारा बॉलिंग और बैटिंग में इतना बड़ा गैप है, मतलब कि 3 आउट ऑफ 10 एंड 9 आउट ऑफ 10, then you have to bowl first, you have to use your strength first. Otherwise मतलब कि you are out of the game already, and especially on these Australian pitches, हजरतुल्लाह ज़ज़ाई जैसे players are completely useless. मतलब कि वो लोग तो, या फिर गुरबाज भी आई थिंक कभी खेला नहीं होगा ऐसे पिचेस. और मैंने थोड़ा मैच देखा था, एक और डिफरेंस ये भी था कि इंग्लैंड ने कल एक भी कैच ड्रॉप नहीं किया. मे बी एक ड्रॉप किया था. दे टुक सम स्पेक्टेकुलर कैचेस. बटलर का कैच एक्चुअली ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पे. उसने बहुत ही गजब कैच लिया लेग साइड में डाइव करके. और अफगानिस्तान ने 4 या 5 ड्रॉप किए थे. तो वो मतलब एक तो फील्डिंग भी कम है ना, आपका बैटिंग तो बहुत ही कम है, पर प्लस फील्डिंग भी थोड़ा कम रह जाता है. तो दे हैव अ लॉट टू इम्प्रूव ऑन. बट या आई मीन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अफगानिस्तान, वही हम बात करते हैं ना, 140 बना दो या 140 पे रेस्ट्रिक्ट कर दो किसी को तो चांस बढ़ जाता है. तो जो न्यूजीलैंड अभी एकदम जो हाई है, आई एम स्टिल लाइक कि अफगानिस्तान कैन चैलेंज देम और श्रीलंका. तो देखेंगे. So let's see what happens in this tournament and how the Afghanistan team progresses, and we'll keep an eye on Afghanistan and all other teams of Group A. What a fantastic start
to the group 1. I think By it's the way, the फिंच group ने 1. ऑलरेडी बोल दिया है कि अभी हमें खुद के एफर्ट्स के अलावा दूसरों से भी थोड़ी सहायता लगेगी, बिकॉज उनका नेट रन रेट इज Obviously, obviously. -4.5। Yeah, तो yeah, एक ही obviously. मैच में जो जो नहीं, but होम टीम को धोया है। the good thing about group 1 is कि उसको मिल भी सकते हैं ना, क्योंकि there can be lot of हाँ upsets in this group. अभी हाँ आयरलैंड भी अपसेट कर सकती है या कोई भी अपसेट कर सकता है, तो there हाँ is a possibility. But इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप में अगर एक भी अपसेट हो गया तो that team is gone. मतलब अगर कुछ भी आज अगर इंडिया हार गई या पाकिस्तान हार गई साउथ अफ्रीका से, तो they are in a way बहुत gone. प्रेशर हो जाएगा, बहुत हाँ, प्रेशर हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है guys, so let's cap it up, and that's the review for the day 1 of T20 World Cup, and we'll keep bringing more of this World Cup to you. So thanks guys, thank you for watching. थैंक्स Thanks गाइस। Pratik, thanks Kunal taking your leave. Bye.